Today I am going to teach you Python programming. In the previous video also I have taught you some details of Python programming of class 11 CBSE. Now I am going to explain few more details and few more programming related to the same. So students, here is the presentation where I have made some basics tutorial for Python programming. So it is you can see above in your screen Python basics for CBSE. In this tutorial, I am going to let you understand what is a Python. So ये क्या है? It is a high level programming language जो simple English में लिखा होता है. It is written in simple English, तो इसको सीखना बहुत आसान होता है. Earlier there was C++ in CBSE curriculum, so it is removed because C++ is quite complicated for the student. C++ और या फिर Java हो गया तो बच्चों के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने के लिए, बट Python is easy to understand. सिंपल इंग्लिश में लिखा होता है, लूपिंग भी इजी है. बस आपको कुछ बेसिक टर्म्स को याद रखना होगा कि ऑपरेटर्स में कौन से टर्म्स यूज होते हैं, लूप्स में कौन से टर्म्स यूज होते हैं. यहाँ पे कीवर्ड्स चेंज हो गए हैं बस. जावा प्रोग्रामिंग या C++ प्रोग्रामिंग में जैसे कीवर्ड्स चेंज होते हैं, सिंटैक्टिकल डिफरेंस, वैसे यहाँ पे भी आपके कीवर्ड्स चेंज हो गए हैं. तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, समझना बहुत आसान है. और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको जावा में भी पढ़ाया है. इसमें कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग. और पंचुएटर्स क्या होते हैं? पंचुएटर्स जैसे हम साइन यूज करते हैं, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, दीज आर कॉल्ड पंचुएटर्स. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल. अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स मैंने बताया था which has two operand and one operator like a plus b, a minus b. and unary और binary ऑपरेटर भी मैंने बताया था. यूनरी ऑपरेटर जिसमें यूनरी ऑपरेटर में एक सिंगल ऑपरेंड हो, तो यूनरी प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स भी होता है जो मैंने आपको बताया था. जैसे इफ a प्लस प्लस होगा तो अगर a का वैल्यू 5 होगा तो a प्लस प्लस मीन्स 5 + 1 दैट इज 6. तो यहाँ पे फिर लिटरल्स है. लिटरल्स का क्या डेफिनेशन है? लिटरल्स आर लाइक कांस्टेंट. जो डिफरेंस है वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में प्रोग्रामिंग में, वेरिएबल्स आर द values which can vary and constant are the value which are fixed, so literals are fixed. यहाँ पे फिर वही सेम टर्मिनोलॉजी हमें पढ़नी है. लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन. सो कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब होते हैं देयर आर सम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लाइक वी हैव टू कम टू अ डिसीजन लाइक a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, a इज इक्वल्स टू b. तो उसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं. यहाँ पे दो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है. जैसे इट इवेल्युएट्स मल्टीपल कंडीशन विच प्रोड्यूस ट्रू और फॉल्स. तो ये लूपिंग की क्राइटेरिया होती ही है, आपको पता ही है कि लूपिंग में या तो कंडीशन ट्रू होता है या फॉल्स होता है. तो इस प्रोग्रामिंग में क्या है, अगर नन जीरो वैल्यू है तो वो होगा ट्रू, और अगर जीरो वैल्यू है तो वो होगा फॉल्स. तो बाइनरी के कॉन्सेप्ट में भी हम समझते हैं कि इफ द वैल्यू इज जीरो देन द वैल्यू इज फॉल्स, एंड इफ द वैल्यू इज वन देन द वैल्यू इज ट्रू. तो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग है जो मैं आपको बताना चाहूँगी. और एक चीज़ कि यहाँ पे कुछ कुछ लेटर्स जो हैं वो कैपिटल हो गए हैं. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट पाइथन इज केस सेंसिटिव. यू हैव टू राइट द लेटर्स इन स्मॉल. यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग इन big. So you have to write everything in small, every small detail in small. So it is अ सिंपल प्रोग्राम जहाँ पे हमने a इक्वल्स टू 33 किया है. हमने एक वेरिएबल लिया है a जिसमें हमने वैल्यू असाइन किया है 33. हमने दूसरा वेरिएबल लिया है b जिसमें हमने वैल्यू असाइन किया है 33. मतलब a और b हमने दोनों में इक्वल वैल्यू लिया है. हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं यूजिंग इफ स्टेटमेंट. इफ एक स्टेटमेंट है, ये आप सबको पता है, विच इज यूज टू चेक अ कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. तो इफ b इज ग्रेटर देन a, अगर b इज ग्रेटर देन a होगा, यहाँ पे सेमी कॉलन के जगह पे कोलोन यूज करते हैं टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे सेमी कॉलन के जगह क्या यूज करते हैं? कोलोन.
तो हम प्रिंट करते हैं b इज ग्रेटर देन a। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें दिख रहा है कि a और b इक्वल है, बट कंपाइलर को नहीं पता है। इट विल कंपाइल देन ओनली इट विल गिव द आउटपुट कि ये क्या है, एलिफ। यहाँ पे इफ एल्स के जगह में एलिफ टर्म यूज होता है, एलिफ a इक्वल इक्वल b। अगर a और b में दोनों वैल्यू इक्वल है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। Comparison operator is used to compare the value whether the value in A is equal to B। अगर A और B दोनों में इक्वल वैल्यू है तो हम प्रिंट करेंगे कि A and B आर इक्वल। एक्सप्लेनेशन क्या है, इस प्रोग्राम में A और B, यहाँ पे नॉट लिख दिया मैंने गलती से, इस प्रोग्राम में A एंड B इक्वल है, सो पहला स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा और दूसरा एलिफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि A और B ट्रू है तो हमें क्या वैल्यू प्रिंट होगा, A एंड B आर इक्वल। तो यहाँ पे वी विल स्टडी सम अनदर टर्म, जैसे लूप। लूप मैंने आपको जावा में भी बताया है, इट इज अ स्टेटमेंट विच अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम। जैसे मैंने आपको फॉर लूप का एग्जीक्यूशन बताया है, वाइल लूप का, डू वाइल लूप का। जब तक कोई कंडीशन की जब तक कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाता वो एग्जीक्यूट करता रहता है, आइट्रेशन चलता रहता है। और आइट्रेशन मतलब होता है कि किसी भी लूप में वो लूप कितनी बार चलेगा। आइट्रेशन मीन्स एक बार या एक आइट्रेशन या दो आइट्रेशन, तीन आइट्रेशन या फोर आइट्रेशन। वी हैव टू टाइप ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। तो हम जावा में पढ़ते थे कि स्विच केस लूप होता था। स्विच केस में ब्रेक और कंटिन्यू हमने स्टेटमेंट पढ़ा था। स्विच केस में जो प्रोग्राम है जावा में, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट शेप, वहाँ पे हमने स्विच केस, ब्रेक, केस 1, केस 2, केस 3 करके बहुत सारे शेप्स का एरिया निकाला था, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और उसके बाद हमने हर एक कंडीशन के बाद, हर एक केस के बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया था, और लास्ट में हमने जब हमें पूरे लूप से बाहर, पूरे स्टेटमेंट से बाहर आना था, तो हमने लगाया था डिफॉल्ट कीवर्ड। तो डिफॉल्ट कीवर्ड किस लिए यूज होता है, जब हम पूरे स्टेटमेंट से बाहर आना चाहते हैं, वेयर एज ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है एक सिंगल केस को टर्मिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे कंटिन्यू, ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द लूप स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एक लूप को टर्मिनेट करता है और उसके बाद जो केस 2 है उसको एग्जीक्यूट करता है। कंटिन्यू क्या करता है, कॉजेज द लूप टू एग्जीक्यूट स्कीप द रिमाइंडर ऑफ इट्स बॉडी एंड देन रीटेस्ट इट्स कंडीशन। ये क्या करेगा, स्टेटमेंट को स्कीप कर देगा और कंडीशन को बार बार चेक करेगा। तो कंडीशन को ये चेक करते रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, और स्टेटमेंट को लास्ट में प्रिंट करेगा। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, पाइथन में दो टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल स्टेटमेंट में जब हम सिंपली एक सिंपल वेरिएबल में, जैसे a इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कंपाउंड स्टेटमेंट जब किसी स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट और ब्रैकेट्स हो, जैसे अंडर ब्रैकेट 1 + 2 + 3 + 4 + 5। या फिर नीचे में मैंने एक दूसरा कंडीशन लिखा है, इफ test1 कोलोन इफ test2 कोलोन प्रिंट x। मतलब यहाँ पे एक हमने ऑपरेटर पढ़ा है, टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क कोलोन, वो इफ एल्स के जैसे यूज होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो कंडीशन है, या तो test1 या तो test2, और प्रिंट करना है हमें x। हम एक प्रोग्रामिंग देखेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग टू चेक इफ, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी। पाइथन प्रोग्रामिंग टू चेक इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। सो व्हाट इज अ कंडीशन टू बी अ प्राइम नंबर, अ नंबर इज अ प्राइम नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। एक नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं जब वो खुद से और 1 से डिवाइड होता है। तो प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। यहाँ पे हमारे पास नम है 29, हमने नंबर कौन सा लिया है, हमने नंबर लिया है 29। टू टेक, ये क्या है, ये कमेंट सेक्शन है। हैश यहाँ पे कमेंट के लिए यूज होता है, जैसे जावा में डबल स्लैश यूज होता था, बैक स्लैश, यहाँ पे हैश यूज होता है, हैश। तो हम ये याद रखेंगे कि wherever we will got the sign that hash is written there, it means that is for comment।
तो हैज़ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, हमें यूजर से क्या इनपुट लेना है, हैज़ नम। ये स्टेटमेंट है हैज़ नम इक्वल्स टू इंट इनसाइड ब्रैकेट इनपुट इनसाइड ब्रैकेट डबल कोट्स एंटर अ नंबर कोलोन डबल कोट्स डबल क्लोजिंग, क्योंकि यहाँ पे डबल ओपनिंग है तो यहाँ पे डबल क्लोजिंग होगी। तो अगर हमें एक नंबर लेना है यूजर से तो हमें ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इक्वल्स टू इंट, हमें डेटा टाइप लेना पड़ेगा, इनपुट इज अ कीवर्ड टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर, और हमने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट एंटर अ नंबर। After execution, when a user after execution a user will get this message that enter a number and it will enter 29, and this program will check whether that number is a prime number or not. यहाँ पे हमने एक flag variable यूज किया है, फ्लैग वेरिएबल यूज किया है चेक करने के लिए कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। फ्लैग फॉल्स, तो प्राइम नंबर आर ग्रेटर देन 1, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1 चेक फॉर फैक्टर्स। तो यहाँ पे एक ये भी कंडीशन होती है कि अगर कोई नंबर 1 से या इटसेल्फ से डिवाइड होता है या फिर उसका फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो कोई कोई नंबर होता है जिसका फैक्टर 11 या 121 हो जाता है। फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे हमें थोड़ी ध्यान रखने की बात है कि पाइथन में सिंटेक्स चेंज हो जाता है, जैसे फॉर लूप का यहाँ पे सिंटेक्स चेंज हो जाता है। फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा नम, इफ नम मॉड्यूलस आई इक्वल 0, अगर आई का रेंज है 2, हमने आई का रेंज कितना लिया है, हमने आई का रेंज लिया है 2, या फिर नम -1, हमने आई का रेंज लिया है 2 टू नम -1। अगर नम मॉड्यूलस आई, अगर 29 मॉड्यूलस 2, 29 मॉड्यूलस 2 इक्वल 0, तो अगर ये इक्वल 0 होता है तो फैक्टर इज फाउंड। सेट फ्लैग टू ट्रू, फ्लैग ट्रू, ब्रेक आउट ऑफ द लूप, ब्रेक। इफ फ्लैग इज ट्रू प्रिंट नम इज नॉट अ प्राइम नंबर, अगर कोई फैक्टर मिल जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं मिलता तब वो प्राइम नंबर है। यहाँ पे हमने एक अलग तरीका और लिया है, हमने एक लिया है नंबर, हमने एक नंबर लिया है 407, तो हमने दूसरा नंबर लिया 407। यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लैग वेरिएबल नहीं लिया है, हम यहाँ पे सेम चीज कर रहे हैं, वी आर चेकिंग वेदर अ नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। कंडीशन सेम है, इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो हैज नम इंट इनपुट एंटर अ नंबर डबल कोट्स closing prime numbers are greater than 1, if num is greater than 1 check for factors, अगर हमें factors मिल जाते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। फॉर आई इन रेंज नम 2 एंड नम, फिर हमने आई का रेंज लिया 2 से नम -1, अगर फिर वो नंबर आई से मतलब 2 से डिविजिबल होके अगर हमें पूरा 0 रिमाइंडर मिलता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। आई टाइम्स, तो नम इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्रिंट में क्या होगा, आई टाइम्स नम माइनस नम डिविजिबल बाय आई इज नम ब्रेक। तो यहाँ पे अगर वो जो नंबर है दैट इज 407 अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल होके अगर उसको कुछ रिमाइंडर मिलता है तो वो क्या रिमाइंडर सॉरी अगर उसका कोई फैक्टर होता है तो भी वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल होके जीरो रिमाइंडर देता है तो भी वो प्राइम नंबर नहीं है। मतलब प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है कि वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो अगर वो डिविजिबल नहीं है मतलब वो क्या है, प्राइम नंबर है। और अगर वो इक्वल टू 1 है तो भी वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की बहुत सारी कंडीशन होती है, तो 407 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि वो 11 का फैक्टर्स है, क्योंकि वो 11 से डिवाइड होता है। तो ये है प्रोग्रामिंग। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंस है। So I hope you'll understand. Thank you very much and please go through my channel. Thank you.